जय श्री राम। आप दर्शकों की एक बहुत बड़ी मांग थी कि दिल्ली में कौन जीतेगा ये बताया जाए। बड़ा रिस्की काम होता है चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका विश्लेषण करना, ज्योतिष से निकाल कर बताना, क्योंकि तत्काल ही में एक दिन के बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सभी तरह की गणनाएं फेल हो जाती हैं। परंतु ईश्वर की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से हमने आज तक जितने भी फलादेश किए हैं सभी बिल्कुल सही निकले हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में केवल मेरा फलादेश सही निकला है, ये आप सभी लोग जानते हैं। केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि बीजेपी अपने साथियों के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत लंबी जीत हासिल करेगी। आज फिर मैं राम जी की कृपा से दिल्ली के बारे में विश्लेषण करने बैठा हूं। सबसे पहले मैंने बीजेपी जीतेगी कि हारेगी इस संबंध में प्रश्न कुंडली निकाली। मेरा प्रश्न था कि क्या बीजेपी दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी। यहां पर मैंने जीत और हार का विश्लेषण नहीं किया था, मैं सिर्फ ये निकाला था कि आज सबसे बड़ी पार्टी बन के निकलेगी। प्रश्न कुंडली मेष लग्न की बनी है, दूसरे भाव में वक्री गुरु है, तीसरे में वक्री मंगल है, चौथा और पांचवां भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, छठे भाव में केतु है, सातवां आठवां और नवां भाव खाली है, दसवें भाव में बुध और चंद्र अस्त हैं तथा सूर्य भी यहां विराजमान है, 11वें भाव में शनि और 12वें भाव में शुक्र तथा राहु विराजमान है। प्रथम भाव के लग्नेश या प्रथम भाव के राशीश मंगल है, जो कि वक्री होकर के तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। चूंकि मंगल वक्री है और अपने शत्रु भाव में है, इसलिए वह सामान्यतया कोई विशेष असर नहीं डालेगा। यहां पर शनि की नीच की दृष्टि है और इस तरह से मेरे हिसाब से मैंने यहां पर प्रथम भाव को -2 अंक दिया है। दूसरा होता है चौथा भाव, जो कि जनता का भाव होता है। इस भाव का मालिक चंद्रमा है जो अस्त है, परंतु अपने ही भाव को देख भी रहा है। इसको बुध और सूर्य भी देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा का मित्र ग्रह है, परंतु शत्रु भाव में बैठा हुआ है। इस तरह से चौथे भाव को हमारी गणना के अनुसार कुल 1 अंक प्राप्त हुआ है। छठे भाव में ये शत्रु का भाव होता है और इसको भी देखना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, उच्च का शुक्र नीच दृष्टि से इस भाव को देख रहा है और यहाँ पर हमने हमारी गणना के अनुसार बीजेपी को छठे भाव में 0 अंक प्राप्त हो रहे हैं। सातवां भाव मित्र का भाव होता है और मित्रों का होना, जितने अच्छे मित्र रहेंगे उतना फायदा होगा। यहाँ पर शुक्र राशीश है जो कि उच्च का है। इस तरह से 3 अंक 7वें भाव को मिल रहे हैं। 9वें भाव को वक्री मंगल दृष्टि कर रहा है और उसको 0 भाव अंक मिल रहे हैं। इस तरह से इन पांचों भाव को मिलाकर कुल 6 अंक बीजेपी को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें और स्पष्ट हो रही हैं, जैसे कि जाति गणना के हिसाब से अगर हम देखें तो मुसलमानों का बीजेपी को बिल्कुल ही सहयोग नहीं प्राप्त होगा, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि मुस्लिम विधानसभावार वोट देंगे। अर्थात जिस विधानसभा में कांग्रेस मजबूत होगी वहां पर मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस को जाएगा और जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत होगी वहां पर मुसलमानों का पूरा वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा। ब्राह्मणों का पूरा वोट इस कुंडली के हिसाब से बीजेपी को मिलेगा, पूरा मिलेगा। शत्रु बीजेपी के कोई समझ में आ नहीं रहे हैं, ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो कि बहुत बलशाली हो और इस तरह से, परंतु बहुत कम अंक बीजेपी को प्राप्त हुए हैं, कुछ 6 अंक प्राप्त हुए हैं। अब इसमें हम दूसरी चीज देखते हैं कि उस समय 5 तारीख को जब वोट होना है, उस समय चंद्र की महादशा में, राहु के अंतर्दशा में, राहु के प्रत्यांतर दशा में केतु की सूक्ष्म दशा चल रही है और इसको हमारे अपनी गणना के हिसाब से कुल 9 अंक प्राप्त हो रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा अर्थात 8 फरवरी को
चंद्र की महादशा में, राहु की अंतर्दशा में, राहु के प्रंत्यात्तर में शुक्र की सूक्ष्म दशा रहेगी और इसको 25 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ करके आधा करें तो 17 अंक हो रहा है। इस प्रकार बीजेपी को 17 + 6 = 23 और इसको हम 2 से जब भाग देते हैं तो 11.5 अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब हमने आप पार्टी के बारे में भी वही प्रश्न पूछा कि क्या आप पार्टी दिल्ली के इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। यहां पर मीन लग्न की प्रश्न कुंडली बनी है। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, तीसरे भाव में बकरी गुरु हैं, चौथे भाव में बकरी मंगल हैं, सातवें भाव में केतु हैं, आठवें भाव में चंद्रमा हैं, 10वें भाव में बुध हैं, 11वें भाव में सूर्य हैं और 12वें भाव में शुक्र और शनि हैं। यहाँ पर प्रथम भाव को -1 अंक प्राप्त होते हैं, चौथे भाव को 2 अंक प्राप्त होते हैं, छठे भाव को -1 अंक प्राप्त होते हैं, सातवें भाव को 0 अंक और 9वें भाव को -1 अंक। इस प्रकार से कुल -1 अंक प्राप्त हो रहा है, अर्थात बीजेपी से काफ़ी कम अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरी चीज़ हमने देखनी चाहिए जो कि दशाफल के हिसाब से है, तो 5 तारीख को और 8 तारीख को दोनों दिन राहु की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, राहु के प्रत्यांतर में शनि की सूक्ष्म दशा चल रही थी और इसको 8 अंक प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार 8 - 1 / 2 कुल 3.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि बीजेपी को 11.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी आप पार्टी से ज़्यादा सीटें पाएगी और काफ़ी ज़्यादा सीटें भी हो सकती हैं। आप पार्टी को ये देखने में आ रहा है कि कुछ स्थानों पर मुसलमानों का आपको सहयोग मिलेगा, परंतु वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। इसी तरह से ब्राह्मणों का सहयोग भी आप पार्टी को बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। आप पार्टी को मगर ब्राह्मणों का सहयोग थोड़ा बहुत प्राप्त हो सकता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें, जिससे कि आप यह बाद में हमें बता सकें कि मेरी गणना कितनी सही हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी, और मेरा यह स्पष्ट कथन भी है कि बीजेपी आप पार्टी से दिल्ली के इलेक्शन में आगे रहेगी और इस बात की भी संभावना है कि काफ़ी आगे रहे। मेरा माँ शारदा से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय माँ शारदा।